नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार संवेदनशील है। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन कल जो हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक भी है और ये सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा। डिंडोरी से, अनूपपुर से कार्यक्रमों से लौट के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव दुमना विमानतल आते हैं शाम करीब 6:50 पर। उनका विमान उतरता है और वो उसके बाद 2 घंटे शहर में रहते हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल जानने भी जाते हैं और प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष के निवास पर उनके नए भवन का लोकार्पण करते हुए फीता भी काटते हैं। लेकिन वहीं पर 2 घंटे से खड़े जूनियर डॉक्टर, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुई जघन्य हत्या और दुराचार के मामले को लेकर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मांग कर रहे थे, उनसे केवल उन्होंने एक ज्ञापन लिया, ना उनसे मिलने का समय दिया, ना उनसे 2 मिनट बात की। इस पर विचार करने की जरूरत है कि हमारे मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं। जूनियर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपको ज्यों का त्यों दिखा रहे हैं जो घटना है और जो सामने हुआ है, जिस तरीके की स्थिति है। आप विचार करें कि सरकार और सरकार के मंत्री, खासकर हमारे प्रदेश के मुखिया, कितने संवेदनशील। तो सवाल यह है कि क्या सरकार बेटियों को बचा पाएगी। आज इसी से संबंधित हम मुख्यमंत्री जी से मिलना भी चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उनके पास जो इतना समय की कमी थी, हम आज यहाँ पे कम से कम 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। साहब को मिलने के लिए बस दौड़ते भागते हमें कागज ही पकड़ा पाए। अगर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित वो थोड़ा सा 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो मुझे लगता है कि ये सब डॉक्टरों के दिल पे चोट पहुंचाने वाली बात है। हमने लगातार यहाँ के प्रोटोकॉल ऑफिसर से बातचीत करी, सभी तरह से सारी बातचीत करी, पर इस तरह से इस मुद्दे को सीरियस ना होके लेना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा इंसिडेंट कहीं हमारे यहाँ ना हो। आप सबकी जानकारी में होगा, एक बच्ची अभी इतनी डरी सहमी हुई है कि खुद के सामने नहीं आ पा रही है। परसों रात की घटना है, आप चाहे तो पुलिस के मित्रों से भी जानकारी ले सकते हैं। एक बच्ची को वैन में उठा करके बैठाने की कोशिश करी, वो भी मेडिकल स्टूडेंट की है, और हालत ये थी कि उसको बचाने के लिए वहाँ पे मेडिकल छात्र गए। मतलब अगर हम लोग को, नौजवानों को ये देश की सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ रहा है, तो फिर तो बात ही क्या है। तो हमने सीधे सीधे आज सुबह डीन मेडिकल कॉलेज से भी मिलकर बातचीत करी। अपनी एक स्ट्राइक भी कर रहे हैं। कल सुबह 6 बजे से लेकर के परसों 6 बजे तक सारी अपनी जो मेडिकल सुविधाएं हैं हम सस्पेंडेड रखेंगे। हाँ, क्योंकि हम मानव हैं और हम दूसरों की चिंता करना जानते हैं, इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज कोई भी बंद नहीं होंगी। तो उसके अलावा लेकिन जो बेसिक ओपीडी सर्विसेज है, जो पेशेंट को रुक के देखा जा सकता है, उनको हमने टाला है। अच्छा, इस मुहिम में आईएमए अकेला नहीं है, हमारे साथ कई सारे सामाजिक संगठन सामने आए हैं। मेडिकल नर्सिंग होम एसोसिएशन या अन्य मेडिकल एसोसिएशन की अगर आप बात छोड़ भी दें, तो लायंस क्लब जो है, टीचर्स एसोसिएशन जो है, एक अध्यापक संघ बहुत आगे निकल के आया है। ये तो छोड़िए, हमारे जो मजदूर भाई बंधुओं के जो संघ है, वो तक हमारे साथ निकल के आए हैं। दुख हमें इस बात का होता है जब हमें अपनी सरकार के माध्यम से अगर सहारा ना मिले, हम आवाज़ नहीं उठाएं तो किसके पास उठाएं। आज हम विद्रोह करने क्या कोलकाता जाएंगे? हम अपने मुख्यमंत्री के पास ही तो जाएंगे, हम वही करने आए थे। पर अननेसरी जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स के जो भी नियम कायदे थे, अगर इतने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पीसफुल तरह से, उनको सिर्फ मिलना, प्रोटेस्ट भी नहीं करने आए, तो ये सब सिर्फ हम मिलने आए थे, अगर उसमें भी वो 2 मिनट नहीं दे सकते तो फिर थोड़ा सा गंभीर। नमस्कार, मैं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जबलपुर का प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रबाबू बोल रहा हूँ, और मैं वाइस प्रेसिडेंट भी सेंट्रल जुड़ा हूँ। हम लोग पिछले 3 घंटे से उस उम्मीद में बैठे हैं कि सीएम साहब 2 मिनट का वक्त देंगे। उन्होंने हमारे ज्ञापन ले लिया है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट हमें सांत्वना भी दे देते तो शायद बहुत अच्छा लगता। मुख्यमंत्री का 2 घंटे जबलपुर में रहना, इसके बाद मंत्री जी के स्वास्थ्य की जानकारी भी लेना और प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष के कार्यालय का लोक उद्घाटन करना, फीता काटना, लोकार्पण करना, ये जरूरी था? या जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा दिए गए उस ज्ञापन को पढ़कर उनको आश्वासन देना जरूरी था कि डॉक्टरों की सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी? उनको एक आश्वासन दे देते। जूनियर डॉक्टर्स केवल इतनी सी बात कह रहे थे कि जो कैलकाटा में कांड हुआ है, ट्रेनिस डॉक्टर के साथ दुराचार और नृशंस उसकी हत्या हुई है, ऐसी वारदातें मध्य प्रदेश में ना हो, इसके लिए वे सुरक्षा की बात कर रहे थे, सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
और मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय भी नहीं रहा। इस पर विचार करें और सोचें कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या सरकार चिंतित है, या सिर्फ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान दीवारों पर लिखकर बेटियों की सुरक्षा के लिए आश्वासन देती रहे। ये दीवारों पर लिखी इबारतें नहीं, डॉक्टर चाहते हैं वास्तव में सुरक्षा का आश्वासन और एक विश्वास। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज इतना ही। हम आगे भी इसी तरह की चर्चाएं आपके साथ करेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।